नमस्कार मित्रों, जय माता संगटा। पंडा ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पौधे जो घर में लगते हैं या पेड़ घर में जो लगते हैं वो कैसे घर में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ जो आप घर में लगाए हुए हैं वो अशुभ हैं या शुभ हैं। तो सबसे पहली बात, पेड़ कैसा भी हो, यदि पेड़ की छाया आपके घर पर पड़ती है तो आप ये मान लीजिए कि वो विनाशकारी है, आपके घर में कोई ना कोई समस्याएं बनी रहेंगी। तो आप जो घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनमें नीली या हरिद्रा आभा वाले जो गाछ आपने देखी होगी, कुछ जमीनी स्तर के छुप होते हैं जिनकी टहनियां नीली या हरिद्रा होती हैं, इस तरह की आप घर पर कदापि न लगाएं, अन्यथा पुत्र पौत्रों संबंधित हानि की संभावना बनी रहेगी। ये आचार्य बराहमियर का मत है और उनके जो मत हैं वो कभी असत्य नहीं होते, अनुभव सिद्ध है। अब बात करते हैं कांटेदार वृक्षों की। घर में कांटेदार पौधे या कांटेदार कोई वृक्ष घर पर बिल्कुल भी न लगाएं। यदि आप कांटेदार कोई भी पेड़ लगाते हैं, कांटे का संबंध शत्रु से होता है, तो आप ये बात मान लीजिए कि शत्रुता निश्चित तौर पर बनी रहेगी। शत्रु आपके बढ़ेंगे और घर में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ऐसे वृक्षों को घर में कदापि न लगाएं, ना ऐसे पौधों को लगाएं। अब बात करते हैं दूध वाले पौधों को घर पर न लगाएं। यदि आप लगाते हैं तो इनमें कुछ न कुछ समस्याएं होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं इसी के साथ केला, चंपा, चमेली, पाटल आदि के भी पौधे या वृक्ष न लगाएं। चंपा का तो हमने यहां तक देखा है कि जिन भी घरों में चंपा लगा हुआ है उन घरों में निश्चित तौर पर संतति का विनाश हो गया और घर वीरान की अवस्था में चले गए। इसलिए चंपा एक शापित वृक्ष है, इसको घर पर ना लगाएं। अब बात करते हैं पलाश की। पलाश, कचनार, पीपल, बरगद, पाखर, उदुम्बर अर्थात गूलर, अर्जुन, करंज, श्लेषांतक, ऐसे वृक्षों को घर पर न लगाएं। यदि आप लगाते हैं तो ये बात मान लीजिए घर की श्री और गृह स्वामी दोनों का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे वृक्षों से दूर रहें। पीपल, बरगद का तो यहां तक प्रभाव है कि यदि उनकी छाया घर पर पड़ रही है तो आप घर में सुख शांति से नहीं रह सकते। अब आगे बात करते हैं कि लोग घरों में अनार लगा लेते हैं, अंडी का लगा लेते हैं, तो इनसे पुत्र पौत्रों, कहा भी गया है कि केला, बेर, अनार, अंडी, इनसे पुत्र पौत्रों का विकास नहीं होता है, तो ऐसे पौधों को घर पर न लगाएं। अब बात करते हैं हम ऐसे पौधे जिनमें दूध निकलता है। दूध निकलने वाले पौधों से जो आपके घर में धनागमन होता है वो धनागमन रोकता है, इसलिए इन पौधों को आप घर पर न लगाएं। अब यदि घरों में आप लगाना ही चाहते हैं तो जो शुभ वृक्ष हैं, जैसे तुलसी का पौधा घर में लगाएं, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। कहा भी गया है कि तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उसके सभी लोग बैकुंठवासी होते हैं, बैकुंठ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष का संबंध ब्राह्मणों से संबंधित है, यज्ञों से संबंधित है, लक्ष्मी संबंधित है। तो घर में अगर आंवले का वृक्ष है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद निश्चित तौर पर आपको मिलता रहेगा, अर्थात आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब जो बेल का या बिल का वृक्ष होता है उसको यदि आंगन में लगाया जाए तो भगवान शिव का उसमें वास होता है, लक्ष्मी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। ये अच्छा है, इसको लगाया जाना चाहिए। ऐसे ही जो वृक्ष हैं उनको ही लगाना चाहिए, अन्यथा
आप फूल वाले पौधे लगा सकते हैं। व्यर्थ के पौधे घरों में न लगाएं, व्यर्थ की समस्याओं से बचें। धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।